सरकार। लखनऊ में पूर्व सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती कार्यक्रम रखा गया है। जयंती कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल हुए। सीधे लिए चलते हैं। 1942 से लेकर 46 तक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर देश की आजादी के लिए भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी सक्रिय सहभागिता के कारण तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जेल में भी डाला था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता के साथ ही तमाम प्रकार के स्वाधीनता आंदोलन में उनकी सक्रिय सहभागिता थी। आजादी के बाद पहले आम चुनाव में 1952 में वे पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य बने थे और उस सरकार के मंत्री के रूप में भी उन्हें कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री के रूप में, विभिन्न विभागों के मंत्री के रूप में उनकी सराहनीय सेवाएं थी। उत्तर प्रदेश के विकास का उनका अपना एक विजन था और उस विजन को आज भी जमीनी धरातल पर उतरते हुए और उसे प्रभावी ढंग से आगे लागू करते हुए आज हम सब महसूस कर सकते हैं। इसी प्रकार से केंद्र सरकार के भी अनेक मंत्रालयों में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। एक लंबे राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन के अपने कार्यकाल के दौरान देश के प्रति उनकी सेवाएं उल्लेखनीय रही हैं। वर्तमान पीढ़ी के लिए वह एक प्रेरणा है। आज उनकी इस पावन जयंती के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बहुगुणा जी की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लखनऊ में पूर्व सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती है। जयंती कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल हुए। सीधे लिए चलते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी की आज पावन जयंती है। इस अवसर पर बहुगुणा जी की स्मृतियों को नमन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मैं ने विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा भारत की राजनीति के एक महत्वपूर्ण स्तंभ थे। तत्कालीन उत्तर प्रदेश, जो आज का उत्तराखंड राज्य है, उसके पौड़ी गढ़वाल जनपद में
25 अप्रैल 1919 में उनका जन्म हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही अर्जित करने के उपरांत उच्च शिक्षा के लिए वे प्रयागराज आ गए थे। 1942 से लेकर 46 तक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर देश की आजादी के लिए भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी सक्रिय सहभागिता के कारण तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जेल में भी डाला था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र नेता के साथ ही तमाम प्रकार के स्वाधीनता आंदोलन में उनकी सक्रिय सहभागिता थी। आजादी के बाद पहले आम चुनाव में 1952 में वे पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य बने थे। उस सरकार के मंत्री के रूप में भी उन्हें कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश अंदर मुख्यमंत्री के रूप में, विभिन्न विभागों के मंत्री के रूप में उनकी सराहनीय सेवाएं थी। उत्तर प्रदेश के विकास का उनका अपना एक विजन था और उस विजन को आज भी जमीनी धरातल पर उतरते हुए और उसे प्रभावी ढंग से आगे लागू करते हुए आज हम सब महसूस कर सकते हैं। इसी प्रकार से केंद्र सरकार के भी अनेक मंत्रालयों में अपनी सेवाएं थी। एक लंबे राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन के अपने कार्यकाल के दौरान देश प्रति उनकी सेवाएं उल्लेखनीय रही हैं। वर्तमान पीढ़ी के लिए वह एक प्रेरणा है। आज उनकी पावन जयंती के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बहुगुणा जी की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कोई मतलब है नहीं इसको बता दें, लेकिन अपने पास